जय हिंद टू ऑल। वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का द ट्यूटर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम सब लोग कोशिश करते हैं आपके एनडीए एग्जाम के लिए कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट बच्चे के लिए ना रह जाए। इसी सीरीज में एक डाउट यहाँ बोर्ड पे और आपके सामने है कि क्या एनडीए के एग्जाम में जो साइंस है लगभग 50 क्वेश्चंस का वेटेज है वो वाकई 9th-10th की साइंस करने से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे एनडीए का जो सेकंड पेपर है गैट, वो पेपर अगर क्वालिफाई करना है तो 3 ही मेजर पोर्शंस हैं जिनसे वो पेपर क्वालिफाई होता है। आपका इंग्लिश होना चाहिए, आपका ज्योग्राफी अच्छा होना चाहिए और साइंस में भी आपका फिजिक्स अच्छा होना चाहिए। जिसने इन 3 सब्जेक्ट्स पे कमांड कर ली उसका पेपर आसानी से गैट वाला क्वालिफाई हो जाता है। तो ये जो फिजिक्स पे मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं 9th-10th की साइंस आती है बस वो कर जाओ। तो या तो उन्होंने पेपर दिया नहीं है या वाकई पेपर ढंग से चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि केवल एक पेपर के बेसिस पर यह प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। बीइंग द टीचर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब से हम पढ़ा रहे हैं, पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, कई बार पेपर आसान आ जाता है, जैसे इस बार का एनडीए सेकेंड 2023, लेकिन पहला एनडीए 1 2023 उसने तो हवा उड़ा दी थी बहुत सारों की। क्यों? क्योंकि फिजिक्स हटकर आई थी। तो मेरे बच्चे, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा है ना, तो इसको अभी करेक्ट कर लो। 9th-10th की साइंस, अगर आप साइंस में भी बात कर रहे हो, जो जर्नल साइंस है जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी, जिसके अंदर आती है आपकी बैलेंस डाइट, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, आपका पूरा बॉडी सिस्टम, इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर फिजिक्स की बात कर रहे हो तो आपको 11th और 12th की फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रांसफार्मर, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, स्टेप अप स्टेप डाउन, किसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, ये 9th-10th में तो कहीं मेंशन नहीं है। कार्नोट इंजन 9th-10th में मेंशन नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स में आ जाइए, आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, इंडिकेटर डायग्राम है, क्या वहां पर शो करेगा? ये सब 9th-10th में नहीं होता। तो मेरी उन सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मिसगाइड ना करें कि 9th-10th से साइंस काम चल जाएगा। आप कहिए 9th-10th की जर्नल साइंस काम चल जाएगा। आप कभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकाल के देखिएगा गैट वाले पार्ट का, उसमें सेक्शन ए फिजिक्स लिखा होता है, सेक्शन बी केमिस्ट्री लिखा होता है और सेक्शन सी बायोलॉजी नहीं लिखा होता, सेक्शन सी लिखा होता है जर्नल साइंस। ये होता है 9th-10th वाला, ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। सो उम्मीद करती हूँ ये जो एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता है और वो इसी के बल पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बंदे यहाँ बता रहे हैं आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो आपको रिजल्ट गलत देगा। तो आपको फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए 11th-12th पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जर्नल साइंस के लिए 9th-10th काफी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपना लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा और ऐसा कौन सा डाउट है जिसने आपको परेशान कर रखा है। मैं कोशिश करूंगी उस डाउट को भी आपका दूर किया जाए। जय हिंद।